सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ओरेकल एपेक्स को हम पाइथन से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने ओरेकल एपेक्स से लॉगिन कर लें। लॉगिन के बाद हम जाएंगे एसक्यूएल वर्कशॉप पे। एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, एसक्यूएल कमांड एंड स्क्रिप्टेबिलिटी और एसक्यूएल सर्विसेज वगैरह। ठीक है। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे जब जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई आपने क्या बनाना है, टेबल बनाना है या किस व्यूज़ बनाने हैं, इंडेक्सेस बनाने हैं, ये क्या करने हैं। मेरे पास ये कुछ टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है, प्रोजेक्ट्स का टेबल है। अब बेसिकली हमें जो है पाइथन पे हम ओरेकल एपेक्स को वाया रेस्टफुल एपीआई के थ्रू ही हम एक्सेस डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो मेरे पास ये एक टेबल है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ कॉलम्स हैं। उस कॉलम्स के अंदर जो है हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया हुआ है। वो यहीं से इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए बस आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट ड्रॉ। ठीक, बेस्ड ऑन जो भी आपके कॉलम्स हैं उस कॉलम्स के हिसाब से अपना डेटा आप इंसर्ट करें और इसे क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड अब इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए स्टार्ट डेट इन प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ से ये डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद इस टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इसकी कोई इंडेक्स बनानी है, कोई कांस्टेंट बनानी है, कोई लिस्ट देने हैं, ठीक है, ट्रिगर्स पॉइंट बनाने हैं, कोई चीज़ इसकी देखनी है, कोई डिपेंडेंसीज हैं या कोई डीटीएल की क्यूरी वगैरह बनानी है या कुछ भी करनी है। ठीक है, बहरहाल हमें इससे अभी कुछ वो नहीं करना। हमें सिर्फ सिंपल हमें ये देखना है कि इस टेबल को हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं अपने पाइथन के कोड के ऊपर। ठीक है, चाहिए तो हमारा टेबल है। अब मज़ीद आप यहाँ पे जितने टेबल्स बनाना चाहें बना सकते हैं, व्यूज़ बनाना चाहें व्यूज़ बना सकते हैं। अब चीज़ ये है कि हमने कुछ वीडियो देखी होंगी पहले और एक अलग के यहीं पे रेस्टफुल एपीआई का पे ना क्या नाम है ऑप्शन आ रहा होता था, टैब आ रहा होता था। अब उन्होंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब वो हम कैसे बना सकते हैं। अब हम जाएंगे एसक्यूएल वर्कशॉप में दोबारा से। ठीक है, और यूटिलिटी रेस्टफुल सर्विसेज, यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एनेबल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब आप यहाँ पे आके करोगे, आपको बस ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऑटो रेस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि भाई इस टाइप का आपने जो है क्या नाम है वो बनाना है रेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, लाइक टेबल के बनाना चाह रहे हो, व्यू के बनाना चाह रहे हो, पैकेज है, टीजर है, कोई मेटेरियलाइज व्यू है, फंक्शन है। फिलहाल अभी हमने टेबल के ऊपर काम करना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर सेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे सारी लिस्ट डाउन हो जाएंगी। थोड़ी देर डिटेल्स आपने अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट किए हुए हैं। ये भी लोड हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये लोड थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको, बल्कि ये लोड हुई है तो अब ये हमारे पास जितने भी टेबल्स बने हुए थे मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे वर्क स्पेस में, वो सारे टेबल्स लिस्ट डाउन होंगे। अगर आप यहाँ पे व्यू सेलेक्ट करोगे तो व्यू सारे आने शुरू हो जाएंगे। मटेरियलाइज व्यू सेलेक्ट करोगे तो अगर आपने मटेरियलाइज व्यू बनाए होंगे तो वो सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा मेरा जो भी करंट टेबल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा प्रोजेक्ट का टेबल है। मैं वहाँ से वो डिज़ायर टेबल सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट एलियास देने, जैसे नॉर्मली हम क्यूरीज वगैरह में एलियास सेलेक्ट कर रहे हो तो क्योंकि ये फिर आपके उसके फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स, तो ये जो यूआरएल बनेगी रेस्ट की उसमें ये एलियास के तौर पे यूज़ कर रहा होगा, बैक एंड पे इस वाले टेबल को रेफर कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एलियास देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑथराइज रिक्वायर्ड, यस या नो। हम यहाँ पे ऑप्शन को नो रखेंगे क्योंकि हमने जस्ट इस यूआरएल से डेटा को फैच करना है। अगर हम ऑथराइजेशंस पे जाएंगे तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। पहले आप अपने एनवायरनमेंट को ये का टोकन जनरेट करें और फिर चेक करें कि भाई उसको राइट्स हैं या नहीं है। फिर लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं, हम उसके ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड को नो करते हैं। और नो करने के बाद जैसे ही
इस यूआरएल को मैं एक्सेस करूँगा, मुझे डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, रेस्ट एपीआई की, इस टेबल की, और यहाँ से करूँगा मैं क्रिएट। तो ये क्या करेगा, एक एक रेस्ट की एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैं इस यूआरएल को कहीं पे भी ले जाके ब्राउज़र में एक्सेस करूँगा तो ये मुझे डेटा रिट्रीव करके डिस्प्ले कर देगा। 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े हुए थे, 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये कहीं पे भी अभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहानी थी रेस्ट की बनाने की, रेस्ट एपीआई बनाने की। आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो टेबल हो, व्यू हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सीन क्या है कि हमारा जो सिनेरियो है कि हम ओरेकल एपेक्स से डेटा रिट्रीव करें और उसको फायरबेस में हम इंसर्ट करें। अब हम किस तरह से करेंगे, इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे ओरेकल एपेक्स की चीज़ को। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमें दो, जो है क्या नाम है, दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट की है जो कि रिक्वेस्ट को हिट करेगी, और एक पांडा की अगर आपने डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को पास करवाना है तो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये एपीआई कॉल कैसे होगी, वो कॉल इस तरह से होगी। सबसे पहले आपने एक हेडर का एट्रीब्यूट्स बनाना है और ये ही एट्रीब्यूट्स रखनी है आपने। सही है। यूआरएल का एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर वो यूआरएल आप क्या करें, पेस्ट कर दें, जो कि अभी हमने रेस्ट की, रेस्ट की जो हमने एपीआई बनाई थी, जो यूआरएल हमने हमें ओरेकल ने दिया था, वो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा पुराना बना हुआ है, मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो वो ये है, आपने अपने यूआरएल को या एपीआई को किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल के अंदर रखा है, आप उसको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू सेट करवाएं। अब इस आप ने जो रिक्वेस्ट की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, उस रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है गेट का, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एपीआई की मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं, वर्ब्स जो होते हैं, गेट होता है, पुट होता है, ठीक है, और डिलीट होती है। तो हमने अभी यहाँ पे डेटा रिट्रीव करनी है, तो हमने यहाँ पे गेट का फंक्शन कॉल किया। उस गेट का फंक्शन 3-4 पैरामीटर और मल्टी एडिशनल पैरामीटर लेता है, लेकिन फ़िलहाल हमें जो है हम 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो यूआरएल होता है, जो भी आपका एक एपीआई की यूआरएल है वो, एड्रेस जो हमने डिफाइन किया है वो, और ये टाइम आउट मैंने रखा है ये 10 मिनट्स, ताकि अगर रिट्रीव करने में टाइम लगे तो ये टाइम आउट का एरर ना आए। ये आपको डेटा रिट्रीव कर देगा, और उसको मैंने फिर एक और वेरिएबल, जेसन के वेरिएबल के अंदर उसको जो रिक्वेस्ट आएगी उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, या जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे डेटा रिट्रीव करके ला कर देगा, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको फिर मैंने यहाँ पे पांडा ये लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए डेटा फ्रेम के अंदर मैंने उसको सेट करवाया। अब यहाँ पे देखिए, पहले 2 रिकॉर्ड थे, अब ये 3 रिकॉर्ड मेरे आने शुरू हो गए। तो इस तरह से डेटा रिट्रीव होता है आपका ओरेकल एपेक्स से। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये क्या करना है कि इस डेटा को हमने इंसर्ट करवाना है फायरबेस में। तो फायरबेस में इंसर्ट करवाने का सबसे, जो आपने फायरबेस के अंदर जो भी कलेक्शंस बनाई होंगी उसको उसका वो कलेक्शंस के अंदर आपने क्या करना है, अपना जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में ही हम इसको इंसर्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये फायर स्टोर डीबी का एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर हमने कलेक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ किया, या इसमें यहाँ पे आपका जो भी कलेक्शन जिस नाम का भी आपने बनाया होगा आप वो यहाँ पे इंसर्ट करें, और डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एपेक्स या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट का नाम रखना है वो नाम रख दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और एपेक्स डेटा। ठीक है, डॉट सेट, और ये जेसन जो वैल्यू हमने ऊपर सेट कराई थी रिट्रीव करके, आप उसको पास कर दें। ये क्या करेगा, ये डेटा पूरा का पूरा आपका फायरबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर फायरबेस पे पहले पे जाऊँ तो मेरे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं मेरे टेबल पे। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है कि ये मेरे पास अभी इस नाम का डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, इस नाम का एपेक्स डेटा के नाम से। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये मेरा डेटा ऊपर से रिट्रीव हुआ है ओरेकल एपेक्स से, और ये अब इंसर्ट कर देगा किसमें, हमारा फायर स्टोर के डेटाबेस में। सो लेट इट डू। अब हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका होगा, जो कि हमने हमारा एक असाइनमेंट डेटा, ये हमने डेटा रिट्रीव करके फायरबेस के अंदर करवाना है। तो अब आप देखें यहाँ पे, ये देखें मेरा बस डेटा रिट्रीव हो गया है। ठीक है,
इंसर्ट हो गया है, इंसर्ट हो गया जो थॉट्स